के बाद हमें हावड़ा से नासिक मुंबई ट्रेन पकड़ी। ट्रेन 2 घंटा लेट से आई थी। हम अपने साथ घर का खाना लेकर चले थे, रोटी, सांगरी और चिरवा। ट्रेन में बैठे बैठे वही खाया। आसपास बैठे कुछ यात्री मिलकर लूडो खेल रहे थे। हमने उसका छोटा सा वीडियो बनाया। दूसरे दिन रात के 1:30 बजे हम नासिक स्टेशन पहुंचे। गेस्ट हाउस खोजने और खुलवाने में करीब सुबह का 3 बजे का समय हो गया था। लेकिन जैसे ही नहा के तैयार हुए, हृदय में केवल एक ही उत्साह था, भगवान के दर्शन का। सुबह 7:30 बजे हम पहुंचे नासिक इस्कॉन मंदिर। वहाँ हमने आरती देखी, हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। और यही हमने ब्रेकफास्ट प्रसाद ग्रहण किया। इस्कॉन मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम पहुंचे पंचवटी। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम का जटायु से भेंट हुआ था। महर्षि अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी थी, हे राम, आप इसी पवित्र स्थान पर निवास कीजिए, क्योंकि यह भूमि अत्यंत पुण्यदायिनी है और गोदावरी तट पर स्थित पंचवटी सीता को भी अत्यंत प्रिय लगेगी। जब हम स्वयं गोदावरी के तट पर पहुंचे तो हृदय हमारा रोमांच से भर गया था। बरसात के कारण गोदावरी का जल स्तर बहुत बढ़ गया था, इसलिए हम सीता कुंड का दर्शन नहीं कर पाए। किंतु गोदावरी माता के जल दर्शन से ऐसा लगा मानो अनेक जन्मों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। इसी पवित्र तट पर लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए कुटिया बनाई थी। यही स्थान रहा राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास स्थल। यहाँ उन्होंने लंबे समय तक निवास और विहार किया था। जब हम उन 5 वट वृक्षों के समीप पहुंचे जो राम सीता के विहार की साक्षी है, तो हमने गहरी भक्ति से प्रणाम किया, माथा को टेका और मन में बस एक ही भाव था कि हम भी उनके उस युग का एक छोटा सा अंश बन जाएं। वास्तव में पंचवटी की यह भूमि आज भी त्रेता युग की सुगंध से भरी हुई है, जहाँ हर सांस में राम नाम गूंजता है। पंचवटी दर्शन के बाद हम पहुंचे कालाराम मंदिर। यह भव्य मंदिर काले पत्थर से बना है। कहते हैं यह वही पत्थर है जिस पर भगवान श्री राम ने वनवास काल में रात्रि विश्राम किया था। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित 14,000 असुरों का वध किया था। इसलिए यह भूमि आज भी धर्म विजय की साक्षी है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के श्याम वर्ण विग्रह विराजमान है, जो गोदावरी तट की काली मिट्टी से बनी स्वयंभू है। इसी कारण इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर पंचवटी क्षेत्र के अत्यंत समीप स्थित है, जहां रावण ने अपने भाई खरदूषण के वध का समाचार सुनकर क्रोध से तिलमिला गया था और यहां आगमन किया और माता सीता का हरण किया था। आज भी यह मंदिर उस दिव्य घटना का मौन साक्षी बन करके खड़ा है। कालाराम मंदिर दर्शन करने के बाद हम पहुंचे तपोवन, जहां लक्ष्मण जी ने सुर्पनखा की नाक काटी थी। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पड़ा नासिक। जब हम इस स्थान पर पहुंचे तो हमारी दृष्टि अनायास ही उस विशाल वृक्ष पर ठहर गई, जो आज भी उस दिव्य घटना का मौन साक्षी बन करके खड़ा है। हम उस वृक्ष को एकटक देख रहे थे। ऐसा लगा कि हम
त्रेता युग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। चारों ओर शांति थी। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे फैल चुका था। हम केवल उस वृक्ष को ही देख रहे थे जहाँ धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ था। मन भारी था। हमने उस वृक्ष को गहराई से प्रणाम किया। मन में इच्छा थी कि वृक्ष की परिक्रमा करूं, पर समय और परिस्थिति ने अनुमति नहीं दी। फिर भी उस क्षण में ऐसा लगा जैसे हमारी आत्मा ने उस वृक्ष की परिक्रमा कर ली हो। वह अनुभव शब्दों से परे था, एक साक्षात्कार, एक मौन यात्रा त्रेता युग की ओर। अगले दिन हम कपालेश्वर महादेव मंदिर गए। वहां से गोदावरी का दृश्य अद्भुत था। गोदावरी का जल गलियों तक पहुंच गया था और उसमें कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा में लीन थे। यह दृश्य देखकर हमारे मन में गहरी छाप छोड़ गया। गोदावरी का दर्शन करके हम बहुत धन्य हो गए थे। अब अगली यात्रा होगी त्र्यंबकेश्वर महादेव की। तो मिलिए अगले भाग में त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त यात्रा के साथ। हर हर महादेव।